हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हम क्या करेंगे? आज हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे कैसे करते हैं। जैसा कि हमने थ्योरी क्लास में पढ़ रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो क्या होता है आपका प्रोडक्ट मेथड, एक होता है आपका एवरेज पीरियड मेथड। प्रोडक्ट मेथड हम कब यूज़ करते हैं? जब अमाउंट जो आपने विड्रॉल किया है वो यूनिफॉर्म ना हो, या फिर अगर अमाउंट विड्रॉल किया है वो यूनिफॉर्म है लेकिन जो टाइम इंटरवल है उनके बीच का वो यूनिफॉर्म नहीं है। ऐसे केस में हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोडक्ट मेथड यूज़ करते हैं। और अगर अमाउंट जो आपने विड्रॉल किया वो यूनिफॉर्म है और टाइम इंटरवल भी यूनिफॉर्म है, ऐसे केस में हम क्या यूज़ करते हैं? एवरेज पीरियड मेथड यूज़ करते हैं। मैंने आपको सिखा रखा है ना एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। जैसे अगर आपने हर मंथ के स्टार्टिंग में पैसा निकाला है तो हम कितने मंथ का निकालते हैं? 6.5 मंथ का। अगर आपने हर मंथ के लास्ट में पैसा निकाला है तो हम कितने मंथ का निकालते हैं? 5.5 मंथ का। अगर आप एवरी मंथ के मिडिल में निकालते हैं तो ऐसे केस में क्या निकालते हैं? 6 मंथ का। सेम वैसे ही अगर आप एवरी क्वार्टर फर्स्ट डे को पैसा निकालते हैं, ऐसे केस में हम कितने मंथ का लेते हैं? 7.5 मंथ का। अगर आप क्वार्टर के एंड में पैसा निकालते हो, सभी क्वार्टर के एंड में पैसा निकालते हो, इस केस में हम कितने मंथ का लेते हैं? 4.5 मंथ का। और अगर आपने क्वार्टर के बीच में पैसा निकाला है तो हम कितने मंथ का निकालते हैं? 6 मंथ का निकालते हैं। आइए हम उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, पवन इज ए पार्टनर इन ए फर्म। किसी फर्म में क्या है? पवन पार्टनर है और वो कैसे कैसे विड्रॉल करता है? 20,000, 40,000, 10,000, 5,000, 5,000, 10,000। इट मीन्स अमाउंट यूनिफॉर्म नहीं है और जो टाइम इंटरवल है वो भी क्या है? यूनिफॉर्म नहीं है। ऐसे केस में हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो कितना आपका? 12% पर एनम। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं? 4 कॉलम बनाते हैं, डेट, अमाउंट, पीरियड, प्रोडक्ट। पहले हम बात करते हैं डेट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पैसा कब निकाला गया है? 1 जुलाई को। कितने पैसे निकाले थे आपने? 20,000। नेक्स्ट आपने पैसा कब निकाला है? 31 अगस्त को। 31 अगस्त को आपने कितने पैसे निकाले? 40,000। नेक्स्ट आपने पैसा कब निकाला है? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को आपने पैसे कितने निकाले? 10,000 रुपीज। 2016 2016 2016। फिर आपने पैसे कब निकाले? 31 जनवरी को 2017 को। कितने पैसे निकाले हैं आपने? 5,000 रुपीज। नेक्स्ट आपने कब निकाला था? 1 मार्च को। 1 मार्च 2017 को आपने कितने पैसे निकाले? 5,000 रुपीज। और नेक्स्ट आपने निकाला है 31 मार्च को। 31 मार्च को आपने कितने पैसे निकाले? 2017 को 10,000 रुपीज आपने निकाला है। ठीक है ना? अब मेरी बात सुनो, 1 जुलाई से लेके 31 मार्च के बीच में टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा आपका? 9 मंथ। 31 अगस्त से लेके 31 मार्च के बीच में कितना होगा टाइम इंटरवल? 7 मंथ। 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितना हो जाएगा आपका? 6 मंथ। 31 जनवरी से लेके 31 मार्च तक कितना हो जाएगा आपका? 2 मंथ। और 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक कितना हो जाएगा? 1 मंथ। और 31 मार्च से लेके 31 मार्च टाइम क्या हो जाएगा? 0। अब देखना 20,000 मल्टीप्लाई 9 कितना हो जाएगा आपका? 1,80,000। 40,000 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा आपका? 2,80,000 रुपीज। 10,000 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा? 60,000 रुपीज। 5,000 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 10,000। 5,000 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा? 5,000। और 5,000 मल्टीप्लाई 0 कितना हो जाएगा? और 10,000 मल्टीप्लाई 0 कितना हो जाएगा? 0। तो जो टोटल आपका प्रोडक्ट हो रहा है
टोटल प्रोडक्ट कितना हो रहा है आपका 5,35,000 रुपीज़, 5,35,000 रुपीज़। ठीक है ना। आइए अब कैलकुलेशन करते हैं अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। याद है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट, जो कि आपको पता है, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किससे करते हो? रेट डिवाइड किससे करते हो? 100 से, और फिर आप डिवाइड किससे कर देते हो? 12 से। तो टोटल प्रोडक्ट कितना आपका 5,35,000। रेट आपको पता है, रेट कितना था 12%, और बाद में आपने डिवाइड किससे कर दिया था? 12 से। तो क्या निकल के आ रहा आपका 12 कट गया, कितना निकल के आया आपका 5,350। ठीक है ना। तो ये निकला आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले आपने क्या किया, डेट लिखा, फिर आपने क्या किया, अमाउंट लिखा, फिर आपने निकाला टाइम इंटरवल, यानी जिस डेट को आपने पैसे विड्रॉल किए उस डेट से लेके साल के अंत का यानी 31 मार्च तक का आपने क्या निकाला, डिफरेंस निकाला। फिर आपने अमाउंट को मल्टीप्लाई किससे कर दिया, उस टाइम पीरियड से। क्या निकल गया आपका प्रोडक्ट। फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, और डिवाइड किससे कर देते हो? 12 से। क्या निकल के आया हमारा 5,350। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कहता है दिव्यांशु इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही विड्रॉल द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द हाफ ईयर एंडेड। कब की बात है ये? 30 जून 2017 की बात है। यानी बात सिर्फ 6 मंथ की होगी, यानी 6 मंथ बाद क्या होगा, बुक क्लोज हो जाएगा। ठीक ना। ये बुक शुरू कब होगा आपको 1 जनवरी को, और क्लोज कब हो जाएगा 30 जून को। तो हम कहाँ तक लेंगे, 30 जून तक की बात करेंगे। क्लियर है ना। जो बुक है ना, वो बुक क्या हो जा रहा है 6 मंथ बाद क्लोज हो जाएगा, यानी स्टार्टिंग कहाँ से 1 जनवरी से, और एंड कब हो रही 30 जून तक। तो हम किसकी बात करेंगे, हम 30 जून तक की बात करेंगे। फिर वही बात है, जो अमाउंट है वो क्या है, डिफरेंट डेट को निकाला गया है, और अमाउंट भी क्या आपका डिफरेंट है। हम कौन से मेथड यूज़ करेंगे, हम प्रोडक्ट मेथड यूज़ करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉलम कितने बनेंगे, 4, डेट, अमाउंट, पीरियड और प्रोडक्ट। डेट क्या क्या आपका 31 जनवरी, डेट क्या आपका 31 जनवरी, और क्या था आपका 28 फरवरी। 31 जनवरी को कितना अमाउंट है 400, 28 फरवरी को कितना अमाउंट है 350, 31 मार्च, 31 मार्च कितना अमाउंट है 31 मार्च को 500। नेक्स्ट क्या आपका 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को अमाउंट कितना आपका 250। नेक्स्ट क्या आपका 31 मई, 31 मई को अमाउंट कितना आपका 150। नेक्स्ट क्या आपका 30 जून, 30 जून के अमाउंट कितना आपका 200। अब सुनो 31 जनवरी से लेके 30 जून तक कितने मंथ हो जाएंगे आपके 5 मंथ। 28 फरवरी से लेके 30 जून तक कितना हो जाएगा 4 मंथ। 31 मार्च से लेके 30 जून तक कितना होगा 3 मंथ। 30 अप्रैल से लेके 30 जून तक कितना हो जाएगा 2 मंथ। 31 मई से लेके 30 जून तक कितना होगा 1 मंथ, और 30 जून से 30 जून क्या हो जाएगा 0। तो कितना होगा आपका 400 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 2000। 350 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा 1400। 500 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 1500।
250 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 500। 150 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा 150 और 200 मल्टीप्लाई 0 कितना हो जाएगा 0। तो जो आपका टोटल अमाउंट आ रहा है वो कितना आएगा आपका 5 5 5 0। आइए अब फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रोडक्ट मेथड में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? रेट से। डिवाइड किससे करोगे? 100 से। और बाद में आप इसे डिवाइड किससे कर दोगे? 12 से। तो टोटल प्रोडक्ट हमें पता है क्या था 5550। मल्टीप्लाई किससे करोगे? रेट से। रेट कितना दिया हुआ था 8%। और बाद में आप डिवाइड किससे कर दो? 12 से। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या निकलेगा आपका 37। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या लिखा हुआ है। एम और एन इक्वल पार्टनर है। एज पर दियर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज। कितना चार्ज किया जाएगा? 10% पर एनम। उनकी जो ड्राइंग कर रखा है उन्होंने ड्राइंग कितना कर रखा है? उन्होंने जो ड्राइंग कर रखा है 2017 में वो कितना कर रखा है 40,000 और कितना 20,000। आपको याद है मैंने थ्योरी में पढ़ाया था अगर टाइम ना दिया हो कि कब निकाला है स्टार्टिंग में या लास्ट में तो हम कितने मंथ का लेते हैं 6 मंथ का लेते हैं। कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट अमाउंट वाज विड्रॉल इवनली थ्रू आउट द ईयर। ठीक ना, यानी हर साल क्या किया गया है सेम अमाउंट निकाला गया है। ऐसे केस में हम कितने मंथ का निकालते हैं 6 मंथ का निकालते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। रेट कितना आपका 10%। पहले क्या लिख लोगे आप? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन एम ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन एम ड्राइंग। एम ने ड्राइंग कितना किया है 40,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। कितने मंथ की बात करेंगे 6 मंथ की बात करेंगे। तो क्या निकल के आ गया आपका 2,000। अब बात करेंगे अपने इंटरेस्ट ऑन एन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन एन ड्राइंग। तो एन ने ड्राइंग कितना किया था 20,000 रुपीज। 20,000 का 10% कितने मंथ का 6 मंथ का। क्या निकल के आएगा आपका 1,000। क्या निकल के आएगा आपका 1,000। ठीक है ना, तो ये निकला आपका इंटरेस्ट ऑन एम ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन एन ड्राइंग। और फिर से बता दूं अगर टाइम इंटरवल ना दिया हो कि साल के शुरू में निकाला है या साल के लास्ट में निकाला है तो हम कितने मंथ का लेते हैं 6 मंथ का लेते हैं। हमें ये नहीं पता मंथ के स्टार्टिंग में या फिर मंथ के लास्ट में, तो हम क्या लेंगे 6 मंथ का हम कैलकुलेट करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। कहता है एम एन ओ ये तीनों पार्टनर हैं। इन्होंने तीनों ने विड्रॉल कितना किया है 10,000 रुपीज ईच ऑन क्वार्टरली बेसिस। कैसे किया है क्वार्टरली बेसिस किया है। एम ने जो विड्रॉल किया है एम ने विड्रॉल कब किया है इस क्वार्टर के स्टार्टिंग में, यानी हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में। याद है ना हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में तो हम कितने मंथ का निकालते हैं
7.5 मंथ का निकालते हैं। एन ने विड्रॉल कितना किया है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के लास्ट में। ऐसे केस में हम कितने मंथ का निकालते हैं? 4.5 मंथ का निकालते हैं। ओ ने कितना विड्रॉल किया है? हर क्वार्टर के मिडिल में। ऐसे केस में हम कितने मंथ का निकालते हैं? 6 मंथ का निकालते हैं। और मैंने आपको कैलकुलेट करने सिखाया था ना, 7.5 मंथ कैलकुलेट कैसे होता है, 4.5 मंथ कैलकुलेट कैसे होता है और 6 मंथ कैलकुलेट कैसे होता है। इन्होंने 10,000 विड्रॉल किया है हर क्वार्टर में। साल में क्वार्टर कितने होते हैं? 4। इन्होंने जो कुल अमाउंट विड्रॉल किया है, कितना अमाउंट विड्रॉल किया है? 10,000 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा? 40,000। क्लियर है ना? हर क्वार्टर में इन्होंने विड्रॉल किया है। साल में क्वार्टर कितने होते हैं? 1 ईयर में क्वार्टर कितना होता है? 4। क्योंकि एक क्वार्टर कितने मंथ का होता है? 3 मंथ का होता है। साल में कितने क्वार्टर होंगे? 4 क्वार्टर होंगे। और हर क्वार्टर में पैसे कितने निकाला गए? 10,000। तो 4 मल्टीप्लाई 10,000 कितना होगा आपका? 40,000 निकल के आएगा। आइए कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन एम ड्राइंग। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन एम ड्राइंग। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन एम ड्राइंग। तो एम का ड्राइंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? रेट से। डिवाइड किससे करेंगे? 100 से। और चूंकि हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में तो कितने मंथ का निकालते हैं? 7.5 मंथ का निकालते हैं। डिवाइड किससे करोगे? 12 से। मल्टीप्लाई करोगे 7.5 मंथ से। तो टोटल ड्राइंग तो पता है, हर क्वार्टर में 10,000। साल में क्वार्टर कितने होते हैं? 4। तो टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा? 40,000। और जो रेट है, रेट आपका दिया हुआ है ना, रेट कितना दिया होता है? 10%। तो 40,000 का 10% कितने मंथ की बात हो रही है? 7.5 मंथ की बात हो रही है। तो क्या निकल के आएगा आपका? ये पॉइंट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0, 0। कितना हो जाएगा आपका? 2500। अब बात करते हैं अपने इंटरेस्ट ऑन एन ड्राइंग। इसकी बात करेंगे अपने इंटरेस्ट ऑन एन ड्राइंग। फिर से वही बात है, फॉर्मूला क्या होगा आपका? टोटल ड्राइंग फॉर्मूला क्या होगा आपका? टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? रेट से। डिवाइड किससे करोगे आप? 100 से। क्योंकि हर क्वार्टर के क्या लास्ट में, तो कितने मंथ का निकलेगा? 4.5 मंथ का निकलेगा। टोटल ड्राइंग कितना है? 40,000। रेट कितना है? 10। और हमें कितने मंथ की बात करनी है? 4.5 मंथ की बात करनी है। कितने मंथ की बात करनी है? 4.5 मंथ की बात करनी है। तो टोटल ड्राइंग कितना हो गया आपका? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा आपका? 1500। अब बात करते हैं लास्ट, इंटरेस्ट ऑन ओ ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ओ ड्राइंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? रेट से। डिवाइड किससे करोगे आप? 100 से। फिर वही बात है,
क्योंकि ओ ने क्या किया था, हर क्वार्टर के मिडिल में तो कितने मंथ का निकलता है, 6 मंथ का। टोटल ड्राइंग कितना हो गया था, याद है ना, 40,000। जो रेट है, रेट कितना आपका, 10%। और हम कितने मंथ का निकालेंगे, 6 मंथ का निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा 6 मंथ का, 2,000 रुपीज। ठीक है ना, कितना हो जाएगा आपका, 2,000 रुपीज। तो याद है कि बात ना, अगर क्वार्टर की बात होगी, हर क्वार्टर के लास्ट में तो कितने मंथ का निकालोगे आप, 4.5 मंथ का। हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में तो 7.5 मंथ का। हर क्वार्टर के मिडिल में तो कितने मंथ का निकलेगा आपका, 6 मंथ का। साल में क्वार्टर कितने होते हैं, 4 होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखना, क्या लिखा हुआ है, इन ए फर्म RST पार्टनर है, दे मेड द ड्राइंग एज फॉलो। आर ने कितने पैसे निकाले, 5,000 पर मंथ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ इस मंथ फॉर 6 मंथ। सिर्फ 6 मंथ के निकाला है। तो जब पहला पैसा निकले यानी 6 मंथ बाद बुक क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो जब पहली बार पैसा निकाला होगा तो टाइम कितना बच गया, 6 मंथ। जब लास्ट टाइम पैसा निकाला होगा तो टाइम कितना बच गया, 1 मंथ। तो 6 + 1/2, यानी इस केस में हम कितने मंथ का निकालेंगे, 3.5 मंथ का निकालेंगे, क्योंकि हर मंथ के स्टार्टिंग में था। अगर यही बात अगर हर मंथ के लास्ट में सिर्फ और सिर्फ कितने, 6 मंथ बाद, 6 मंथ बाद बुक क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो पहली बार जब पैसा निकाला तो टाइम कितना बच गया, जब पहली बार पैसा निकाला तो कितने मंथ बच गए, 5 मंथ। जब लास्ट टाइम पैसा निकाला तो टाइम कितना बच गया, 0। डिवाइड किससे करोगे आप, 2 से। तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, 2.5 मंथ। अगर हर मंथ के मिडिल में पैसा निकाला, जब पहली बार पैसा निकाला होगा तो टाइम पीरियड कितना बच जाएगा, 5.5 मंथ। जब लास्ट टाइम पैसा निकाला तो टाइम पीरियड कितना बच जाएगा, 0.5 मंथ। तो 5.5 + 0.5 / 2 कितना निकलेगा आपका, 3 मंथ। मैं फिर से आपको समझाता हूँ। जब आपने पैसा निकालना शुरू किया तो क्या हो गया, 6 मंथ बाद बुक क्लोज हो गया। इसका मतलब आपने पैसे कब निकालना शुरू किया होगा, मान लेते हैं अक्टूबर से। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अगर मैं हर मंथ के स्टार्टिंग की बात करूं तो पहला पैसा कब निकला होगा, 1 अक्टूबर को। लास्ट पैसा कब निकला होगा, 1 मार्च को। तो जब पहला पैसा निकला 1 अक्टूबर को तो टाइम कितना बच गया, 6 मंथ। लास्ट पैसा कब निकला, 1 मार्च को, तो टाइम कितना बच गया, 1। 6 + 1/2 क्या निकला, 3.5। मैंने यही तरीका बताया था ना। जब पहली बार पैसा निकालोगे तो टाइम पीरियड कितना बच गया, जब लास्ट टाइम पैसा निकालोगे तो टाइम पीरियड कितना बच गया, दोनों को जोड़ के डिवाइड किससे करते हैं, 2 से। सेकेंड बात करते हैं, अगर आपने हर मंथ के लास्ट में पैसा निकाला होगा तो पहला पैसा कब निकाला होगा आपने, 31 अक्टूबर का पैसा निकाला होगा। और लास्ट पैसा कब निकाला होगा आपने, 31 मार्च को। तो 31 अक्टूबर को पैसा निकाला तो टाइम कितना बच गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ। लास्ट टाइम पैसा कब निकाला, 31 मार्च को। टाइम कितना बच गया, 0। तो 5 + 0/2 कितना निकला आपका, 2.5। अगर हर मंथ के मिडिल में पैसा निकाला होगा तो पहला पैसा कब निकला होगा आपका, 15 अक्टूबर को। टाइम पीरियड कितना बच गया आपका, 5.5 मंथ। लास्ट पैसा कब निकला होगा आपको, 15 मार्च को। तो टाइम पीरियड कितना बच गया, 0.5। तो 5.5 + 0.5 / 2 कितना हो गया आपका, 3 मंथ। मैंने आपको ये एवरेज पीरियड निकालना थ्योरी में भी सिखाया था। जब पहली बार पैसा निकालेंगे तो टाइम पीरियड कितना बच जाएगा, जब लास्ट टाइम पैसा निकालेंगे तो टाइम पीरियड कितना बच जाएगा। जो भी होगा उनको प्लस करके डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से। आपका क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज पीरियड निकल के आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं अपने इंटरेस्ट ऑन आर ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन आर ड्राइंग
फॉर्मूला क्या था आपका, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, रेट से, डिवाइड किससे करोगे आप, 100 से। क्योंकि हर मंथ के क्या था आपका, स्टार्टिंग में था, और सिर्फ कितने मंथ की बात हुई थी, 6 मंथ बाद। 6 मंथ बाद बुक क्या हो गया था, क्लोज हो गया था। तो हम कितने मंथ का निकालेंगे, 3.5 मंथ का निकालेंगे। तो टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा, 5000 पर मंथ और 6, और कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। तो टोटल ड्राइंग कितना हो गया, 5000 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा, 30,000। रेट कितना आपका, 12%। और हमें कितने मंथ का निकालना है, 3.5 मंथ के लिए निकालना है। डेसिमल हट गया तो क्या होगा, 0, 2, 3, 1, 2, 3, 12 कट गया, 30 मल्टीप्लाई 35 कितना हो जाएगा, 1050। आइए देखते हैं इंटरेस्ट ऑन इस ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन इस ड्राइंग, फिर वही बात है, फॉर्मूला क्या होगा आपका, टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, रेट से, डिवाइड किससे करोगे आप, 100 से। क्योंकि 6 मंथ की बात थी और हर मंथ के लास्ट में बात हुई थी, तो क्या निकल के आया था हमारा, 2.5 मंथ। टोटल ड्राइंग कितना है, पर मंथ पैसे कितने निकले थे, 4000। तो 6 मंथ में कितने पैसे हो जाएंगे, 24,000। रेट आपका दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है, 12%। और टाइम, टाइम कितने मंथ का निकलेगा आपका, 2.5 मंथ का निकलेगा। कितना आंसर आ गया आपका, 600। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन टी ड्राइंग। अब किसकी बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन टी ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन टी ड्राइंग, तो जो टी का ड्राइंग था, फॉर्मूला फिर से वही हो जाएगा आपका, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई किससे करोगे, रेट से, डिवाइड किससे करोगे, 100 से। और चूंकि हर मंथ के मिडिल में था और सिर्फ 6 मंथ की बात हुई थी, क्योंकि 6 मंथ बाद बुक को क्या हो गया था, क्लोज हो गया था। तो कितने मंथ का हम लेंगे, 3 मंथ का। टोटल ड्राइंग, पैसे कितने विड्रॉल किए थे, 3000 पर मंथ। तो 6 मंथ में कितना हो जाएगा, 18,000। रेट आपको पता था, कितना था रेट आपका, 12%। और डिवाइड, डिवाइड किससे करोगे आप, 12 से। मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3 से। आंसर कितना निकल के आया था आपका, 540। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। कहता है कि आर्यन, भार्गव और चतुर्वेदी ये तीनों पार्टनर है। आर्यन ने पैसा कितना विड्रॉल किया है, 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 9 मंथ। यानी 9 मंथ बुक के बाद क्या हो गया, बुक क्लोज हो गया। भार्गव ने कितने पैसे निकाले, 4000 एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। कितने मंथ के लिए, 9 मंथ के लिए, यानी 9 मंथ बाद क्या हो गया, बुक क्लोज हो गया। और चतुर्वेदी ने कितने पैसे विड्रॉल किए, 4000 इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ फॉर 9 मंथ, यानी 9 मंथ बाद क्या हो गया, बुक क्लोज हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपका, 10%। मेरी बात सुनो, जब पहली बार पैसा निकाला होगा अगर हर मंथ के स्टार्टिंग में, इन द बिगनिंग 9 मंथ के लिए, तो जब पहली बार पैसा निकाला होगा तो टाइम कितना हो गया, 9 मंथ।
जब लास्ट टाइम पैसा निकाला होगा तो टाइम कितना हो गया 1 मंथ। तो 9 + 1 अपॉन 2 क्या निकल के आएगा आपका 5 मंथ। अगर हर मंथ के लास्ट निकाला होगा तो पहला पैसा जब निकाला होगा उसके बाद टाइम कितना बच गया 8। लास्ट पैसा जब निकाला होगा टाइम कितना बच गया 0। 8 + 0 अपॉन 2 कितना हो जाएगा आपका 4.5 मंथ। सेम वही बात अगर हर मंथ के मिडिल में पैसा निकाला है 9 मंथ के लिए, जब पहली बार पैसा निकाला होगा तो टाइम कितना बच गया 8.5। जब लास्ट टाइम पैसा निकाला होगा तो टाइम कितना बच गया 0.5। 8.5 + 0.5 डिवाइड 2 क्या निकल के आएगा आपका 4.5। और ये तो क्या निकल के आएगा आपका 8 + 0 अपॉन 2 कितना होगा 4। मैं आपको समझाने की कोशिश भी करता हूँ। जैसे मान लेते हैं 9 मंथ बाद बुक क्लोज हो गया, 9 मंथ बाद बुक क्या हो गया क्लोज हो गया, तो पैसा आपने निकालना शुरू किया होगा अप्रैल में नहीं, मई में नहीं, जून में नहीं, जुलाई से आपने पैसे निकालने शुरू किए होंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यही बात हुई होगी। 9 मंथ बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब पहली बार पैसा निकाला तो आपने पैसा कब निकाला होगा 1 जुलाई को, और लास्ट टाइम पैसा कब निकाला होगा 1 मार्च को, क्योंकि हर मंथ के स्टार्टिंग में। तो टाइम कितना बच गया 9 मंथ प्लस टाइम कितना बच गया 1 मंथ, तो 9 + 1 अपॉन 2 कितना हो गया 5। अगर आपने हर मंथ के लास्ट में पैसा निकाला है तो पहला पैसा कब निकाला होगा आपने 31 जुलाई को, टाइम कितना बच गया 8 मंथ। लास्ट पैसा कब निकाला होगा 31 मार्च को, टाइम पे कितना बच गया 0। 8 + 0 अपॉन 2 कितना हो गया 4। अगर हर मंथ के आपने कब निकाला होगा मिडिल में, तो पहला पैसा कब निकाला होगा आपने 15 जुलाई को, टाइम कितना बच गया 8.5। लास्ट पैसा कब निकाला होगा आपने 15 मार्च को, टाइम कितना बच गया 0.5। 8.5 + 0.5 अपॉन 2 कितना हो गया 4.5। ठीक है ना। क्योंकि हर मंथ में पैसा निकाला है 9 मंथ तक, तो 4000 × 9 कितना हो जाएगा 36,000। ये होगा आपका टोटल ड्राइंग। और ये मैंने समझा ही दिया कैसे निकालना होता है, और ये तो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ ना। जब फर्स्ट टाइम पैसे निकालोगे तो टाइम कितना बच जाएगा, जब लास्ट टाइम पैसे निकालोगे तो टाइम कितना बच जाएगा, दोनों को जोड़ के डिवाइड किससे करना होता है 2 से करना होता है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन आर्यन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन आर्यन ड्राइंग फॉर्मूला क्या था आपका टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई किससे करोगे रेट से, डिवाइड किससे करोगे 100 से। और चूंकि हर मंथ के स्टार्टिंग में है और सिर्फ 9 मंथ के लिए, तो क्या निकल के आया था 5 मंथ का। टोटल ड्राइंग कितना है 4000 × 9 कितना हो जाएगा 36,000। जो रेट है, रेट कितना दिया हुआ है 10%। और हमें कितने मंथ का निकालना है 5 मंथ का निकालना है। तो देख लो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 1500। अमाउंट कितना हो जाएगा 1500, ये कट गया तो 300 × 5 कितना होगा 1500। अब बात करते हैं अपने इंटरेस्ट ऑन भार्गव ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन भार्गव ड्राइंग, फिर वही बात है, फॉर्मूला क्या होगा आपका टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई किससे करोगे रेट, डिवाइड किससे करोगे 100 से। और चूंकि हर मंथ के क्या है लास्ट में था, तो क्या निकल के आया था आपका 4 मंथ का, और वो भी क्या था सिर्फ 9 मंथ के लिए। टोटल ड्राइंग तो सेम हो जाएगा
4000 मल्टीप्लाई 9 कितना हो जाएगा? 36,000। रेट आपको दिया हुआ था, रेट कितना दिया हुआ था? 10%। और अगर टाइम की बात करें, टाइम भी पता है हमें 4 मंथ का निकालना है, तो ये तो क्या हो गया? कट गया। तो 300 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा? 1200। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन चतुर्वेदी ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन चतुर्वेदी ड्राइंग, फिर से वही बात है, फॉर्मूला क्या होगा आपका? टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई किससे करोगे? रेट से। डिवाइड किससे करोगे? 100 से। और चूंकि कितने मंथ का निकालना है आपको? हर मंथ के मिडिल में, और सिर्फ 9 मंथ के लिए, तो क्या निकल के आएगा आपका? 4.5 मंथ। मैंने आपको सिखाया भी है ना कैसे निकालते हैं। टोटल ड्राइंग तो वही रहेगा 36,000। रेट कितना दिया हुआ है? 10%। और कितने मंथ की बात करनी है? 4.5 मंथ की बात करनी है। तो जो आपका इंटरेस्ट निकल के आएगा वो निकलेगा 1350। ये आपका निकल के आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्या कहता है आपसे ये? अरुण और अरोड़ा ये दोनों पार्टनर हैं, इनका रेशियो कितना है? 5:3। इनकी कैपिटल फिक्स है, कितनी है? अरुण की कितनी है? 60,000। और कितनी अरोड़ा की? 80,000 रुपीज़। दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 12%। एंड टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लेना है? 15% पर एनम। जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना आपका? 12,600। कहता है ड्राइंग मेड बाय द अरुण। अरुण ने ड्राइंग कितना किया है? 2,000 रुपीज़। और अरोड़ा ने कितना किया है? 4,000 रुपीज़ ड्यूरिंग द ईयर। यानी हमें टाइम नहीं दिया हुआ है कि साल के शुरू में या साल के लास्ट में, तो हम कितने मंथ का निकालते हैं? 6 मंथ का निकालते हैं। कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस ए प्रेजेंट अकाउंट फॉर द अरुण एंड अरोड़ा। So the calculation clearly, the interest on capital will be allowed even if the firm incurred loss। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों ही केसों में देना है। वैसे रूल तो क्या कहता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देना होता है जब प्रॉफिट होता है, अदरवाइज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। यही हमने पढ़ाया था आपको ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में साफ साफ बोला हो, यानी डिड में ये साफ साफ लिखा हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अगर लॉस है तो भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। ऐसा करने से लॉस और इंक्रीज कर जाएगा, और अल्टीमेट तो लॉस किसमें बंटने वाला है? पार्टनर्स के बीच में, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। इस वाले क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो ठीक है, हम फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। अगर लॉस हो जाए देने से, तो लॉस भी क्या होगा? पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको हम। सबसे पहले हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आइए बात करते हैं अपने। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन अरुण कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन अरुण कैपिटल कितना आपका इंटरेस्ट ऑन अरुण कैपिटल? अरुण की कैपिटल कितनी लगी हुई थी? 60,000। तो 60,000 का 12% कितना होता है? 7,200। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन अरोड़ा कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन अरोड़ा कैपिटल। तो अरोड़ा की कैपिटल कितनी लगी हुई थी? 80,000। और 80,000 का 12% कितना होगा?
80,000 का 12% कितना होगा? 9600। ठीक है ना। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन अरुण ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन अरुण ड्राइंग। तो जो अरुण की ड्राइंग थी वो कितनी थी? 2000 रुपीज। 2000 रुपीज का 15%। 2000 रुपीज का 15%। कितने मंथ की बात करेंगे हम? 6 मंथ की बात करेंगे। क्या निकल के आ गया आपका? 150। अब बात करेंगे अपने इंटरेस्ट ऑन अरोड़ा ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन अरोड़ा ड्राइंग। तो अरोड़ा ने ड्राइंग कितना किया था? 4000। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रहेगा 15%। और यहाँ भी हमें टाइम नहीं पता था, ऐसे केस में हम क्या लेंगे? 6 मंथ का लेंगे। कितना निकल के आ गया आपका? 300। आइए अब बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने बाय नेट प्रॉफिट। हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है? बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना था? 12,600। अब बात करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने अरुण से कितना माप लेना था और अरोड़ा से कितना लेना था? अरुण से लेना था हमें 150, हमारे लिए इनकम है, फर्म के लिए इनकम है। और अरोड़ा से क्या लेना था? 300 रुपीज़। आइए अब बात करते हैं हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना देना था। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो लोगों को देना था, एक तो अरुण को, एक अरोड़ा को। अरुण को क्या देना था? 7,200 और देना था अरोड़ा को 9,600। तो टोटल कितना हो गया? 16,800। अब बताओ साइड कौन सा अधिक है? डीआर साइड अधिक है या सीआर साइड? अधिक कौन सा है? डीआर साइड। तो जो साइड अधिक होता है उसकी टोटलिंग पहले करते हैं। कितना लिख दिया मैंने? 16,800। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? 16,800। और जो डिफरेंस है बाय लॉस ट्रांसफर, बाय लॉस ट्रांसफर किसमें बढ़ जाएगा? अरुण में। और किसमें बढ़ जाएगा? अरोड़ा में। किस रेशियो में बटेगा? उनके बीच में रेशियो क्या था? 5:3। तो लॉस कितना हो गया आपका? 16,800 में से लेस कीजिए 12,600, 150 और 300। क्या निकल के आ रहा है? 3,750। अब बांट लो 3,750 को 5 और 3 में बांट लीजिए। क्या निकल के आएगा आपका? 2,344। और क्या निकल के आएगा? 1,406। पता है ना कैसे करते हैं कैलकुलेट? 3,750 को डिवाइड किससे करते हैं? 8 से। और मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 5 से। तो किसका निकल के आएगा? अरुण का। अगर मल्टीप्लाई किससे करोगे? 3 से, तो किसका निकल के आएगा? अरोड़ा का। ठीक है ना। ओके, थैंक यू।